रीवा जिले में आए दिन महिला अपराधों की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का दावा है कि 2022-23 और 23-24 की तुलना करें तो अपहरण छेड़छाड़ के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हत्या दुष्कर्म के मामलों में कमी आई है। छेड़छाड़ अपहरण के मामले के बढ़ने का कारण पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह मानते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला अपराधों पर तुरंत मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसके चलते आंकड़े बताते हैं कि घटनाएं ज्यादा हुई हैं। पुलिस प्रशासन शहर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रहा है, जिसमें सीसीटीवी महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसे विधायक सांसद निधि से ऐसे स्थानों पर लगाया जा रहा है जहां छात्र छात्राएं महिलाओं का आना जाना है। बढ़ते अपराध और जिन मामलों में कमी आई है उनकी क्या वजह है, यह जानकारी दी है पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने। आइए सुनते हैं क्या अपराधों के बढ़ोतरी का कारण मानते हैं और अपराधों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। संबंधी अपराध को लेकर आपराधिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं सर, ग्राफ बढ़ा है या घटा है? अगर हम महिला संबंधी अपराधों की बात करें और जो चुनिंदा उनके जो हम जिनको कैटेगराइज करते हैं महिला संबंधी में, तो अगर हम बात करें हत्या के प्रयास, तो हत्या के जो अपराध हैं वो विगत वर्षों में उनकी उसमें गिरावट आई है इस साल में, और हत्या का प्रयास अमूमन सेम रहा है। जो 376 जिसको हम पुराने आईपीसी में 376 का अपराध या बलात्कार का अपराध करते हैं उसमें काफ़ी गिरावट है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार छेड़छाड़ में भी गिरावट है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे अपहरण है 363 का जो अपराध होता है इसमें नाबालिग को चली जाती हैं या उनको कोई बहला फुसला के ले जाता है, तो उसमें हम तत्काल ही 363 का अपराध कायम करते हैं। तो उसमें एक मामूली बढ़ोतरी 2022 के कंपेरिजन में उसमें देखी गई है। और दहेज प्रताड़ना के जो अपराध हैं उसमें भी कमी है 2023 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम 2021 और उससे कंपेयर करें तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी है। और जो बाकी शेष अपराध हैं उसमें भी मामूली कमी है। तो ये बताना चाहेंगे जो छेड़छाड़ और 376 के अपराध है उसमें लगातार कमी है। प्रदेश शासन खासकर सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब के मंशा अनुसार और यहाँ पे हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा अनुसार हम लगातार ऐसे प्रयास करते हैं कि जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं ऐसे अपराधियों को तत्काल हम पकड़ के उनको दंडित करने का प्रयास करें। और दूसरा हमारी कोशिश रहती है कि उनको प्रिवेंट करने के लिए भी हम लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसे जो जहाँ पे लड़कियाँ छात्राएं जाती हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने नगर निगम और एमपी सांसद निधि से हमने वहाँ पे कुछ कैमरे भी लगाए हैं। उसको ध्यान रखते हुए ऐसे कैमरों की और हम इजाफा करेंगे नगर निगम करके कोऑर्डिनेट करके, और कुछ हम अपना फोर्स भी उसके लिए डेडिकेट करेंगे कि इस तरह के अपराधों को और हम कमी ला सकें उसमें। सर, घरेलू हिंसा देखा जाए तो बढ़ा है, इसमें सामाजिक जो विचार है समझौता है उसमें आवश्यकता है, इसके लिए क्या कुछ जी घरेलू हिंसा में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश है कि हमको तुरंत उसमें एफआईआर नहीं करें। हम कोशिश करें कि अगर परिवार बच सकता है तो उसको हम बचाने की कोशिश करें। तो हमारा मूल उद्देश्य उसमें रहता है कि हम पहले काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग के बाद अगर नहीं समझ में आता या उनको लगता है कि नहीं ये अपराध उसमें होना चाहिए, क्योंकि आखिरी ऑप्शन होता है अपराध होना, पहला होता है काउंसलिंग होता है या फिर हम फैमिली कोर्ट से या कुछ हम उसमें सिविल तरीके से हम उसमें कर पाएँ। अगर नहीं होता है, निराकरण नहीं हो पाता या सामंजस्य नहीं बैठ पाता, तभी हम उसमें अपराध का करते हैं। सभी से अपील भी है कि ये जो लास्ट ऑप्शन है अपराध का, इसको हम लास्ट ऑप्शन ही रखें, इसको शुरुआत में ना लाएं, क्योंकि अगर परिवार बचता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। कई सारे हमने ऐसे परिवार देखे हैं जिसमें छोटे छोटे विचारण के मतभेद से पूरा परिवार बिखर जाता है। जो बच्चे होते हैं वो भी माँ या बाप से अलग रहने लगते हैं। तो इस तरह से कोशिश करें कि छोटे मोटे मतभेद को हम भुला के रखें और आपस में सामंजस्य बना के रखें। सर, पुलिस ने कैसे कई स्पॉट चिन्हित किए हैं जहां तक ज़्यादातर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है, उसके लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है सर? ऐसे हमने स्पॉट चिन्हित किए हैं, जैसे जहाँ हमारे कॉलेजेस जहाँ पे हैं, हमारे जो विद्यालय हैं जहाँ पे, या हमारे कोचिंग सेंटर्स भी कुछ ऐसे संचालित हो रहे हैं। तो एक सघन एरियाज में ये सारे हैं। कुछ एरियाज तो कैमरेस कवर्ड हैं, कुछ हम सीसीटीवी से उनको कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमने डायल 100 का भी एक हॉट स्पॉट उसमें निकाला है कि कहाँ कहाँ से हमको छेड़खानी या लोगों के असामाजिक तत्वों की मूवमेंट की जानकारी मिलती है। तो ऐसे उनको भी हम हॉट स्पॉट से चिन्हित कर रहे हैं। और इसके बाद हमने नगर निगम से भी उसमें बात किया है, नगर निगम कमिश्नर ने भी पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। तो ऐसे जगहों पर भी हम कैमरे लगाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर जो छात्राएँ हैं उनको भी हम जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के वो अपनी कोई परेशानी हमको बता सकते हैं। और क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लॉ की मंशा है कि इनके कोई भी अपनी जानकारी बताता है तो उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाए।
उसका नाम गोपनीय रखा जाए, और तो इस प्रकार से उसका नाम भी हम गोपनीय रखेंगे और उसके समस्या का निराकरण का प्रयास जागरूकता के लिए करेंगे। एक बैनर भी लगाया जाएगा, पोस्टर, जिसमें पुलिस का नंबर डाला हो। निश्चित रूप से जागरूकता के लिए हम पूरा बैनर भी लगा रहे हैं, महिला हेल्पलाइन भी है, चाइल्ड हेल्पलाइन भी है, उनको भी फ़ोन कर सकते हैं, वो भी हमारे पास जानकारी आती है। डायल 100 तो ही है, उस पर डायरेक्टली कॉल करके आप हमको बता सकते हैं। तो अलग अलग फीचर्स हैं, सभी आप करें, या थाने पे भी आप आ सकते हैं। सभी छात्राओं से, महिलाओं से अपील है कि बिना झिझक, बिना डर के आएँ, जो उनकी जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो हमको बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व कर पाएंगे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।